रिसेंटली एक इंडियन आर्मी काफी वायरल हो रही थी क्योंकि वो जिन के फैन मीटिंग में दिखी थी। कई सारी आर्मीज ने एक इंडियन आर्मी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा और कई लोग उसे वायरल करने लगे क्योंकि उनका मानना था कि वो इंडिया से बिलोंग करती है, जस्ट बिकॉज उसने इंडिया का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था और वो काफी सच धज के जिन से मिलने आई थी। दोस्तों, ये बीटीएस आर्मी आर्मीज के बीच में काफी ज्यादा वायरल हो रही थी क्योंकि बहुत से आर्मीज को लगा था कि फाइनली एक इंडियन बीटीएस आर्मी जिन से मिलने पहुंची है। हालांकि दोस्तों, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस आर्मी को बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगी और कई सारे लोग इसकी इंसल्ट भी करने लगे। इनफैक्ट बहुत से आर्मीज ने कहा कि वो इसे प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें इसके पीछे का पूरा सच नहीं पता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस इंडियन बीटीएस आर्मी को इतनी हेट मिलने लगी जबकि सभी लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे थे? वो सब कुछ जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जब ये बीटीएस आर्मी काफी वायरल हो रही थी और इसका फेस भी विजिबल नहीं था, तो बहुत सी आर्मीज कह रही थी कि आखिर ये कौन है, ये इंडियन आउटफिट में आई है जिनसे मिलने के लिए, कितना अच्छा है, ऐसा वैसा। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद जब ये आर्मी कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई तो इसने अपने ट्विटर अकाउंट से मैसेज किया और बताया कि ये बांग्लादेश से है, इंडिया से नहीं है। और इसने वो कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि बांग्लादेश का कल्चर भी कहीं ना कहीं इंडिया से काफी सिमिलर है। और उसने ये भी बोला था कि मैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में काफी कंफर्टेबल हूँ और मैं रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि लोग मुझे काफी बार इंडियन कह रहे थे और मेरी नेशनैलिटी को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए मैंने सामने से आकर बताया कि मैं इंडियन नहीं बल्कि बांग्लादेशी हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ हेट करने वाली बात नहीं थी। बट धीरे धीरे जब आर्मीज को इसका ट्विटर अकाउंट मिल गया तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली में ये एक बीटीएस आर्मी नहीं बल्कि ये एक बीटीएस हेटर है। दोस्तों, कई आर्मीज ने नोटिस किया कि एक्चुअली ये बस जिन की सोलो फैन है और इसको बाकी बीटीएस मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसने एक बार और अपने पोस्ट पे लिखा था कि ये एक फैन मीटिंग में गई थी जहाँ पर ये तेहयोंग लवर के बगल में बैठी थी, यानी एक तेहयोंग के फैन के बगल में बैठी थी और इसका कहना था कि मैं एक हेटर हूँ और मुझे ते के लवर के बगल में बैठना पड़ रहा है, यानी ताए के लवर के बगल में बैठना पड़ रहा है, जो कि काफी वियर्ड है। यही नहीं बल्कि इसने ये भी कहा था कि ये बाकी जो ग्रुप्स हैं के पॉप के, उनकी फैन है और बीटीएस में किसी भी मेंबर की फैन नहीं है। इसने ये क्लियरली बताया है कि ये जिन की सोलो फैन है और इसे बीटीएस के बाकी मेंबर से कोई मतलब नहीं है। कई सारी आर्मीज अब इसके अगेंस्ट में जा रही हैं और उनका कहना है कि जस्ट बिकॉज हमें लगा था कि वो एक इंडियन आर्मी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए प्रमोशन करने लग जाएंगे। हमें पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए और अब जाके पता चला है कि ये जिन की एक सोलो फैन है और ये बीटीएस की हेटर है। ऐसे लोगों को तो बॉयकॉट करना चाहिए और प्लीज इससे ज्यादा एंगेज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब से इस लड़की की नेशनैलिटी और इसकी ओरिजिनलिटी सामने आई है तब से काफी सारे लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं और अब हमें क्लियरली पता भी चल चुका है कि ये इंडिया से नहीं है, साथ ही में साथ ये बीटीएस की हेटर है। तो काफी सारी आर्मीज इसके अगेंस्ट भी जा रही हैं कि ऐसे लोगों को जो बीटीएस को वैल्यू नहीं करते, भले ही वो एक सोलो स्टैन हो, बट उन्हें बीटीएस से मिलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग उन लोगों का चांस छीन लेते हैं जो सच में बीटीएस को दिल से प्यार करते हैं और बीटीएस के सभी मेंबर्स को वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो सीट इसे मिली शायद वो किसी और वर्दी आर्मी को मिल सकती थी। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका इस बारे में क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।